यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे फ्राइडे को परफॉर्म किया और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन किया था, फिर उसके बाद ने एक चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करी। इसकी जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल थी, यहाँ से गिरी जा रही थी। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे 5 5 मिनट्स में भी हम जो देख रहे थे उसमें गिरी जा रही थी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे एक चीज देखिए, मार्केट एक 17,800 की इधर से पहले यहाँ से 17,800 से गिरा, फिर रिकवर किया, फिर एक बार गिरना शुरू कर दिया 17,800 से कुछ 300 पॉइंट गिरा। उसके बाद फिर वापस से गैप डाउन खुलना, वहां से फिर वापस नीचे जाना ना, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग चीज हो जाती है। ये सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ट्रेंड के कभी अगेंस्ट जाना नहीं होता है, बट हमेशा जब मार्केट गिर जाता है, ऑफ ए गैप डाउन ओपन होता है, तो बहुत बार चांसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, थोड़ा एक बार को गिरना है, गिर सकता है, फिर मोस्टली या तो वो रिकवर कर जाता है, थोड़ा 50% या 100% रिकवर कर जाता है जितना भी गैप हुआ था, या फिर वो थोड़ा सा गिर के फिर साइडवेज चला जाता है। मार्केट आज ओवरऑल साइडवेज ही गया था फ्राइडे को। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, मार्केट गिरा बट हाउएवर रिकवर करके साइडवेज चला गया। और फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल में अगर आप यहाँ पे लो देखेंगे, तो उस लो को मार्केट फिर उसके बाद एक बार तो तोड़ दिया, बट बाद में तोड़ ही नहीं पाया था। नो डाउट यहाँ पे आया नीचे, एक बार तोड़ गया, बट फटाक से रिकवर कर गया। उसके बाद 15 मिनट्स का लो तोड़ ही नहीं पा रहा था, बार बार वहीं से सपोर्ट लिए जा रहा था जो भी 15 मिनट्स का लो था। अब मार्केट का अगर थोड़ा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करें, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अगर हम डेली चार्ट्स में देखेंगे, डेली चार्ट्स में मार्केट ना बहुत टाइम से, अगर सही से देखा जाए तो इतना कुछ भागा नहीं है कहीं भी। अगर आप देखेंगे 1.5 साल पहले जहाँ पे था, उसके बाद गिरा, फिर ऊपर आया, गिरा, ऊपर आया, एक ना थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड ही बना के चल रहा है। नो डाउट एक बार ऊपर जा चुका है ऑल टाइम हाई तोड़ के, और एक बार थोड़ा सा लो तोड़ चुका है जहाँ पे ये जून से 2 साल पहले भागा था। तो मार्केट एक साइडवेज ही ओवरऑल रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज होती है, मार्केट अगर फटाफट से गिरता है तो फिर उसकी रिकवरी आना ज्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी हो जाती है, या जितनी जल्दी भागते उतना ही नीचे जल्दी फटाक से गिर जाता है। मार्केट को हमेशा या तो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, या तो धीरे धीरे गिरना चाहिए। बट धीरे धीरे जब गिरता है तो थोड़ा सा ना डर्टी तरीके से पोर्टफोलियो की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे जब मार्केट कोविड में बहुत जल्दी गिर गया था, तो वो रिकवरी अच्छी ले लिया था क्योंकि वो गिरा ही इतना जल्दी था। अभी मार्केट के साइंस थोड़े ना कुछ महीनों से अच्छे लग नहीं रहे। नवंबर से इसने जब ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये ना सिस्टमैटिकली सिर्फ गिरे जा रहा है। इसका यहाँ पे एक बार को लग रहा था जब मार्केट यहाँ आया था कि ये, नो डाउट ये लोअर लो तो था, हाउएवर ये रिकवरी एक बार को अच्छी दे दे और यहाँ से थोड़ा ऊपर भाग जाए। अब यहाँ पे डेली कैंडल के हिसाब से दो तीन चीजों के ना डेटा एक अच्छे से निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अब मार्केट 17,800 जब भी तोड़ेगा तो यहाँ से बहुत जल्दी भागने के हाई चांसेस है। बट जब अब कब जब ऊपर भागेगा, अभी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया है, गिर के थोड़ा रिकवर किया। ये तो फर्स्ट सेकंड 15 मिनट्स में ही गिर के फिर रिकवर कर गया था। उसके बाद तो ये मार्केट साइडवेज ही रहा इधर। अब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताने की कोशिश की थी कि अगर कोई भी विक बनती है, तो वहां पे नो डाउट ये है, लोग बोलेंगे थोड़ा सा ऊपर का साइन है। वैसे तो गैप डाउन खुल के थोड़ा रिकवरी दिया, तो इतना भी कुछ अच्छा साइन नहीं है। हाउएवर अब ये तोड़ देगा, तो यहां से यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था, ये यहीं से ऑलमोस्ट कुछ भागा है। अब ये डे का लो कल का तोड़ देगा, तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे 17,000 तक के जाने के अच्छे खासे चांसेस है। 17,000 या 17,800 यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे एक बार को शायद कुछ टाइम के लिए सस्टेन करे। उसके बाद ऑप्शन चेन के नंबर्स क्या बोलेंगे वैसे देखना पड़ेगा। हाउएवर ये वाला जो कल का लो है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब। और कभी अब जब, एक चीज समझिए, मार्केट का अप ट्रेंड जब शुरू होगा, तो यहाँ पे एक ना अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो फिर एक बहुत हाई लाइकली चांसेस है, अब जब हुआ, ये हम नहीं कह रहे कि अब हो जाएगा, बट जब होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट फिर ना थोड़ा अच्छा खासा जल्दी फटाफट भाग भाग के न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बहुत हाई लाइकली चांसेस हैं। ये एक बार समझने की कोशिश करिए। वीकेंड डेटा भी आप देखने की कोशिश करेंगे, तो वीकेंड डेटा भी यहाँ पे यही बता रहा है कि मार्केट का अभी तक अप ट्रेंड अब हुआ नहीं है। यहाँ से अगर ये इधर क्लोज दे देता, तो फिर ये एक अप ट्रेंड के चांसेस थे कि यहाँ से फिर एक बार को थोड़ा साइडवेज होके फिर ऊपर भाग जाता। हाउएवर ये गया, नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे जाके अब जब ऊपर गया, अब ये नीचे आया है, तो फिर ये थोड़ा सा लो अब तोड़ेगा, तो अच्छे चांसेस है यहाँ पे आके टेस्ट करे। और ये भी बहुत वीक है एक बार को, बट एक बार को चेक करते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है मार्केट इधर। बट अभी वीकली ट्रेंड भी थोड़ा सा नीचे का ही दिखा रहा है, ये बहुत डर्टी वे में नीचे गिर रहा है।
यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, वॉलेटाइल ज़्यादा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे मार्केट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिसंबर 2022 का जो लो है वो वापस से फेब 23 तक इधर ही इस रेंज में रहा। बहुत अच्छे खासे हफ्ते बीत गए हैं यहाँ पे, एंड फिर वापस भी ये मार्च का देखेंगे फर्स्ट वीक का, तो भी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड वीक में देखेंगे ये जो लो है उसी का हाई बनाया था। तो यहाँ पे एक समझने की कोशिश करिए, बहुत सिंपल तरीके से ये दिख भी रहा है, ये जो लो है मार्केट, ये अब एक अच्छा खासा, पहले तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब इसने तोड़ा है, अब ये रीटेस्ट किया है, तो हाई लाइकली चांसेस अब थोड़ा नीचे गिरने के ज्यादा नंबर अच्छे दिख रहे हैं रादर देन ऊपर जाने के। अगर हम ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन के एक्शन भी थोड़े बहुत अच्छे नंबर्स बना के रखा हुआ है कॉल के साइड में, 17,500 17,400, ये सारे फ्राइडे के नंबर्स है। नो डाउट मार्केट गैप डाउन खुला था, बट इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जिन लोगों ने ना बना दिया वो भी फ्राइडे के दिन। 18,000 पे तो इसलिए बनाया हुआ है ताकि लेवरेज ले सके और यहाँ के कॉल अच्छे से शॉर्ट कर सके। 17,400 पे बनाने की कोशिश की है, बट अगर सिर्फ एट द मनी रहता है तो एक बार कल देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कहीं भी खुले, यहाँ पे फिर से बनते हैं नंबर्स ड्यूरिंग द डे, तो मार्केट फिर ना जहां से भी खुलता है, अगर नीचे खुलता है तो रिवर्सल अच्छा खासा ले लेता है, अगर ये बनते जाएं तो अभी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती है, ये नंबर्स बन गए हैं तो मार्केट दो चीजें करता है, या तो फ्लैट खुल के नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत अच्छा खासा बना के रखा है, आप ये देखने की कोशिश करिए इन द मनी भी बनाया हुआ है, तो फिर बहुत हाई लाइकली चांस है 17,300 तो एक बार टच कराएं कल, वहां पे गैप डाउन खोल दे वो भी ठीक है, बट मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि यहाँ तक गिर सकता है। मार्केट पर हाईएस्ट भी 17,400 पर ही बना के रखा हुआ है, 17,000 भी नहीं बनाया हुआ है, तो कल ना क्या चांस हो सकते हैं, एक बार अगर मार्केट डिप मारता है तो ड्यूरिंग द डे ना एक बार रिकवरी के थोड़े चांसेस हो सकते हैं, बट उस पर बेट मत करिएगा, अपनी बस रिस्क मैनेज करिएगा, ये एक ध्यान रखिएगा। 17,300 एक ऐसा नंबर है कि मार्केट वहां पे गैप डाउन के चांसेस अभी वैसे दिख भी रहे हैं उस साइड में, तो अब अगर गैप डाउन खुला तो थोड़ी सी रिकवरी के चांसेस है 17,400 तक, ये थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करिए। हम लोग बुलिश जरा से भी नहीं है, बेरिश ही हैं, बल्कि सेल ऑन राइज का ही मार्केट अभी भी लग रहा है जब तक 17,000 तक नहीं जाता है। इसकी और क्लैरिटी अगर आपको देखनी है तो फिर हम अगर नेक्स्ट वीक का ही डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट वीक के डेटा में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा है, मार्केट 17,400 का भी जो है उस पर भी ज़्यादा अच्छे खासे कॉल के ऑप्शन चेन बना के रखे हुए हैं नेक्स्ट हफ्ते ही, रादर दैन अगर हम देखेंगे कल ही ये सारे अच्छे खासे बनाए, तो 17,400 एक बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। फिर आते हैं 17,100 से 17,000, इधर सारे ऑप्शन चेन बनाए हुए हैं, तो यहाँ 17,100 तक के तो अच्छे चांसेस है, वहां से आप एक बार को अपनी रिस्क कम कर सकते हो, मार्केट थोड़ा साइडवेज भी जा सकता है उस एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो। अगर हम मंथ एंड के भी नंबर्स देखने की कोशिश करेंगे तो मंथ एंड के नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये अप्रैल एंड और मार्च एंड दोनों में हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे थोड़े दूर पे, यहाँ पे तो एलटीपी कम है, बट यहाँ पे ना इतने ओआई बनाए नहीं है, बल्कि ओआई निकलने नहीं चाहिए थे। ये और अप्रैल का डेटा देख के मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बट अभी यहाँ पे देखिए 17,400 और 17,500 पे अच्छे चेंज इन ओआई बना के रखे हुए हैं, तो प्रेशर थोड़ा नीचे के साइड है। 17,400 पे पर पुट सेल भी अच्छे लाए हैं, हाईएस्ट 17,000 पे, 17,100 से 17,000 के बीच में इतना ध्यान रखिएगा कि मार्केट में ज़्यादा ओवरली एम्बिशियस होके बेरिश ना हो, ये एक बार कोई यहाँ पे से टाइम पास करने दे, मार्केट ऐसे भी कर सकता है नीचे गिर के नेक्स्ट डे गैप अप भी खोल दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे ओआई की रेस्पेक्ट की हुई है, अभी तो इवन 17,500 के भी ओआई रेस्पेक्टेड हैं, तो फिर ये 17,300 या 200 पे भी हम लोग को एक बार को देखना पड़ेगा। हम लोग का ज्यादा पहले भी ये सोचे थे, बट हम लोग को थोड़ा लॉस लेना पड़ा था क्योंकि ऊपर भाग गया था 3-4 दिन पहले। 17,100 से 17,000 तो बहुत कम रिस्क वाली रेंज है। हाउएवर 17,200 पे कैसे नंबर बनते हैं वो भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी नंबर अगर बनते जाएं 17,500 पे तब जाके ये एक बार को तोड़ने के ज्यादा अच्छे खासे चांसेस है, नहीं तो मार्केट इधर हवर कर सकता है 17,300 250 को जाके फिर वापस से 17,500 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे नंबर बनना और इम्पोर्टेंट है, अभी अच्छे बने हुए नंबर बट और बनना इम्पोर्टेंट है। अगर हम अप्रैल एंड का भी देखेंगे तो वहां पे एक चीज देखिए, जैसे दूर के हटा के रखे हुए हैं अप्रैल एंड में भी हटाए हुए हैं, ये हटाने नहीं चाहिए थे इन लोगों को। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए 18,000 पे बना दिए, नो डाउट बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे एलटीपी हैं 69 59 52 रुपीज 45 रुपीज, ये सारे हैं एलटीपी, बट यहाँ पे सब गए हो 18,300 18,400 18,500, ये सब जाने नहीं चाहिए थे। तो अब बहुत सिंपल है ये नंबर का, अगर हम देखेंगे चार्ट में भी ये जो 18,000 के जो भी ऊपर 18 100 200 300 400 500 600
उसका अगर हम चार्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ये जो डेली चार्ट में 18,000 एक इम्पॉर्टेंट राउंड लेवल हो जाती है, सेम वही 17,800 से 18,000 के बीच में देखिए मार्केट, एंड अगर पुराने नंबर और देखेंगे तो 17,100 से लेटेस्ट 17,000 तक की रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मार्केट इसमें कैसे रिएक्ट करता है, इस एरिया से नीचे गिर सकता है, इस एरिया से ऊपर आ सकता है। हाउएवर अगर ये एरिया कैसे भी करके तोड़ा ना, फिर ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं बचेंगी, मार्केट ना फिर फटाक से ऊपर भागते जाएगा 18,500 600 700, ये 19,000 तक कोई रेंज नहीं बचेगी, मार्केट ऊपर भागते जाएगा। बट ये जब होगा तब समझने की कोशिश करिए, अभी बस बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्योंकि जब ये भागेगा तो आप लोग को ना एक सरप्राइज नहीं होगा कि ये गैप अप साइडवेज गैप अप साइडवेज गैप अप साइडवेज करके कब 19,000 चला गया। क्योंकि ऊपर का मार्केट अभी साइडवेज जाके नीचे गिरा है बहुत डर्टी वे में, तो इसको अगर भागना हो ना गैप अप साइडवेज 5 दिन के अंदर 19,000 पहुंच जाए मार्केट, इतना फटाफट भागता है। लोगों को ये समझने की कोशिश करिए, मार्केट कल गिरा भी इसलिए नहीं क्योंकि एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन दिया था, अगर फ्लैट खुलता तो बल्कि और अच्छा खासा नीचे गिर गया होता। सिर्फ ये 176 पॉइंट्स गिरा क्योंकि इसमें से 150 पॉइंट तो मार्केट ऑलरेडी, अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल में भी देखेंगे तो ये ऑलरेडी 150 पॉइंट्स कुछ गिर चुके। बड़े गैप डाउन के बाद ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि गैप डाउन भी बड़ा हुआ है और फिर मार्केट नीचे गिरते जा रहा है। हमने भी, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे तो हम जो भी प्रॉफिट दिखा रहे 1 लाख का, वो तो इधर ही हो गया था हम लोग को, हमने टेलीग्राम पे भी लिख दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने ना पोजीशन हम लोग ने कुछ यहाँ पे निकाली होगी, 5 मिनट्स की कैंडल पे देख रहे थे हम लोग, ट्रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। हम लोग ने यहाँ पे जब मार्केट ये जब लो तोड़ा तब हम लोग ने अपनी सारी पोजीशन निकाली, और फिर उसके बाद कुछ कम लॉट्स 50% लॉट्स लेके थोड़ी सी स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दी और कॉल सेल लिए हम लोग ने। फिर हम लोग के यहाँ पे हिट हुए कॉल सेल, यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ा था, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज गया था, बट हम लोग यहाँ टॉप पे निकले। तो यहाँ से हम लोग को, जो मुझे कुछ पर्सनली 15,000 का प्रॉफिट और एडिशनल हुआ था, यहाँ पे मेरे को पर्सनली कुछ मैंने 65,000 का बुक किया और पूरा टीम का 1.1 लाख हुआ है। और यहाँ पे मेरे को कुछ, मैंने 15,000 का जो प्रॉफिट बुक किया था और टीम का जो भी प्रॉफिट था, यहाँ पे हमने जो भी इंट्राडे में प्रॉफिट किया था 15,000, मेरे को यहाँ पे पूरा हम लोग को दे के वापस जाना पड़ा था। और जो भी हमारी यहाँ पे पोजीशन के प्रॉफिट थे वही 1.1 लाख टीम के उतने ही रहे, नहीं तो यहाँ पे और 1.5 लाख का टोटल प्रॉफिट हो गया होता। बट यहाँ पे जब ये ऊपर भागा तो हम लोग इस टॉप पे निकले, उसके बाद मार्केट साइड वेज ही रहा पूरा, और बल्कि एलटीपी भी काट दी थी यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे ली हुई थी वो यहाँ पे ऑलरेडी कर दी थी। बट वो तो ऐसे सारी चीजें होती रहती है। हम लोग को भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जा रहा था कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा कैसे, तो ये इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया, उसके बाद ये नीचे जा रहा है मार्केट, तो हमें भी थोड़ा था, बट हम लोग को रैली में हिस्सा लेना था तो किया। तो फिर रिस्क मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना बड़ा हमेशा ध्यान रखिए, अगर फ्लैट खुल रहा है तो ज्यादा अच्छे चांस होते हैं गिरने के, थोड़ा गैप अप थोड़ा गैप डाउन चलेगा। हाउएवर मार्केट अगर भागना है तो वो किसी की नहीं सुनता है, लिटरली किसी की नहीं सुनता है। मार्केट सीधे जाएगा, एक तो पहले तो फ्लैट खुल के भाग रहा है कोई बात नहीं, बट मोस्टली जो भी बुल रैली आती है इसको भागना होगा गैप अप साइडवेज गैप अप साइडवेज गैप अप साइडवेज करके, 8-9 दिन या 1 हफ्ते के अंदर ही से 1-1.5 हज़ार रिकवर करना है, आराम से कर देगा। तो वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पे कि अप्रैल एंड के नंबर्स में वो दूर के हटाए हुए, तो 18,000 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो फिर बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये बुलिश सिनेरियो। बट जब ये जाएगा पूरा प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद जाएगा। मार्केट अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड का है अच्छा खासा, तो 17,000 से 17,100 की रेंज मोस्ट प्रोबेबल है वहां पे आ जाए। पर अगर कल गैप डाउन खुलता है तो फिर एक बार को फिर से देखना, तो रिकवरी के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, जहां पे कल क्लोज दिए वहां तक जाके फिर एक बार को नीचे गिर सकता है। तो इतना समझने की कोशिश करिए, कॉल सेल पर है, अपनी रिस्क कम कर लीजिएगा इंट्राडे में अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो, क्योंकि एक बड़ा गैप डाउन खुल के थोड़ा नीचे ही रहा, अब खुलेगा तो फिर ना एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, थोड़ी तो आती है, ऐसे नहीं कि मार्केट बहुत भाग जाएगा, बट एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, 17,100 से 17,000 की रेंज के बाद रिस्क कम ना कर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट, रिस्क कम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे। और वहां पे एक बार को बेरिश तभी होइएगा जब एक बार को 16,800 के आसपास थोड़ा हवर करके अच्छा खासा गिरा, और नंबर भी अगर वैसे बन रहे हैं तो जैसे जैसे नंबर चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।